चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल है, बहुत अमन के साथ में, बहुत शांति के साथ में सब लोग काम कर रहे हैं। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं से कह रखा है कि कोई किसी तरह से भी कानून का उल्लंघन न करें। बहुत पुरअमन और पुरसुकून माहौल में चुनाव चल रहा है। क्या लगता है, कई पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, आप भी अपनी जीतने की दावेदारी जता रहे हैं, तो क्या लगता है कितने वोटों से आपकी जीत होने वाली है? देखें, हमारी 2012 में जीत हुई थी 1840 वोटों से। उस वक्त की मौजूदा सरकार थी आज़म खां की, वो मस्त हाथी की तरह से सबको रौंद रहे थे। उन्होंने हमसे भी कहा था कि हमारे कैंडिडेट के मुकाबले में इलेक्शन न लड़ें, लेकिन उनके कैंडिडेट को 1840 वोटों से हारना पड़ा, चौथे नंबर पे हो रहे। उसके बाद 2018 में सत्ता बदल गई 2017 में, तो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे यहाँ पे वो सिर्फ 630 वोटों पे सिमट गए और पब्लिक ने नकार दिया उनको। अब ये तीसरी बार है मेरा। उस वक्त में हमने अपने ड्राइवर की बीवी को खड़ा किया था, वो जीत गई थी, हमने जिताया था। अब ये तीसरी बार है। तीसरी बार मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे। क्या लगता है, जनता के बीच आप जा रहे हैं, कौन से मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं? देखें, बात यह है कि 2012 से 2017 तक जो हमने विकास किए थे, और एक विज़न था, होना भी चाहिए, एक लीडर का एक विज़न होना चाहिए। आप किसी जगह पर रहते हैं या उसके लिए आप जब वो लोगों का इत्मीनान आपको मिलता है, भरोसा आपको मिलता है, तो आप कुछ ख्वाब देखते हैं और कुछ प्लान बनाने चाहिए, मंसूबे बनाने चाहिए। हमने भी यहाँ पे 100 साल के लिए तरक्की का मंसूबा बनाया था कि आने वाली सरकारें उस पर अमल करेंगी, चलता रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से 2017 में वो लेडी सीट हो गई और हमें फिर उसकी जगह पे अपनी एक ड्राइवर की बीवी को खड़ा करना पड़ा और वो जीत गए। उन्होंने उन तमाम मंसूबों पर रोक लगा दी और फिर बहुत लूटपाट मचाई, गाली गलौज, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ लोगों को भी, सबको भी, जिसका पूरा वज़न हमारे ऊपर आके पड़ गया। बुरा हुआ वो। और फिर उस वक्त में जो स्टेडियम, जो कॉलेजेस, जो भी चीज़ें बननी थी वो बनी, तो उसमें से कुछ भी नहीं, कुछ बनी तो उसके स्वरूप बिगड़ गया, उसका बहुत ख़राब हो गई। तो अभी मैंने कहा कि 2012 से 17 के बीच में जो काम हुआ और जो आगे चलना था, एक ही दिन में या एक ही बार में नहीं बदल जाता, तो उस सफ़र को या उस जर्नी को हम दोबारा शुरू करेंगे। और जो भी यहाँ पे था टांडे का चौमुखी विकास का मामला, कि हम यहाँ से सड़कों का जाल बिछाना चाहते थे दूर तक, यहाँ पे कॉलेजेस और बनाना चाहते थे, डिग्री कॉलेज का एक प्रपोज़ल था, ज़मीन भी हमने ली थी, और यहाँ पे स्टेडियम का एक प्रपोज़ल था। स्टेडियम तो ख़राब हो गया, तो वो स्टेडियम तो घोड़े का अस्तबल बन गया, आप देखें वहाँ जाके। तो ये तमाम चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं वो दोबारा करेंगे। इसके अलावा मैंने 2013 में यहाँ पे एक NRI समिट कराया था। ये बहुत मुश्किल होता है इतनी छोटी जगह में कि NRIs का आप समिट कराना। NRIs को हमने बुलाया था कि यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करें, कोई इंडस्ट्री लगाएं, ताकि हमारे यहाँ पे वो मसला हो। तो उस वक्त की मुश्किल ये थी कि सड़कें टूटी हुई थी यहाँ की बहुत ज़्यादा, जब वो आए जनवरी 2013 में, और बिजली भी यहाँ पर नहीं थी। तो उन्होंने कहा पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कराइए, उसके बाद में हम आएँगे। तो वो काम फिर वहीं रुक गया जब तक ये सड़कें बनी, लड़ियाल मुरादाबाद की रोड सड़क बनी और बहुत से काम हुए। तो जब तक वो फिर उसके बाद में 2017 में, चूँकि मैं था नहीं, तो वो काम वहीं रुक गया। तो जितने भी तरक्की के काम थे वो वहीं रुक गए, उनको दोबारा शुरू करेंगे। तो क्या संदेश